अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हाफिज़ अनीस आप लोगों का हमारी चैनल अबू सैद में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आपको पता है मैं हमारे इस चैनल में सिर्फ़ कुरान पे इक्तिफ़ा नहीं करता, बल्कि कुरान के साथ साथ और सारी हमारी अलग अलग कैटेगरीज़ की वीडियोज़ होती है। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, हम कुरान के अलावा उर्दू भी सिखाते हैं और जो है कुरान रीडिंग भी करते हैं, कुरान पढ़ते भी हैं, और जो छोटी कोई इस्लामिक नॉलेज होती है वो भी आपके सामने छोटी सी क्लिप बनाकर शेयर करते हैं। उसके अलावा हमारे क्यूज़ भी चलते हैं जो कि 70-80% हमारे मुसलमान भाइयों को पता नहीं होता, जिसका जवाब वो हमारे क्यूज़ भी हम हमारे वीडियोस के अंदर अपलोड करते हैं। और उसके अलावा जो है उर्दू होता है और कुछ नज़में भी शेयर कर लेते हैं। तो अलग अलग हमारी कैटेगरीज़ की वीडियो होती है। तो इसी तरह की हमारी नई वीडियोस को हमारी नई वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसको दबा देवे और उसके पास जो बेल का आइकन दे उसमें ऑल दबा देवे, ताकि हमारी हर नई वीडियो जैसे अपलोड होगी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो की हम बात करें तो आज का वीडियो जो है हमारे उर्दू के मुताल्लिक है। उर्दू सिखाते हैं आज की वीडियो में हम, जैसा कि हमारा जो उर्दू भाई हमारे उर्दू सीख रहे हैं उनको पता होगा। आज हमारा जो लेसन है वो 14वां लेसन आएगा इंशाल्लाह, तो आज हम वो पढ़ेंगे। तो चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए हम लेसन की तरफ बढ़ते हैं और उसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर लिखा है सबक नंबर 14, लेसन नंबर 14। अब यहाँ पर कुछ हिदायत लिखी है, मैं पढ़ लेता हूँ। अगर आप न पढ़ पाओ तो मैं पढ़ कर सुना देता हूँ। जिस या से पहले ज़ेर या जिस हर्फ के नीचे ज़ेर लिखा हुआ हो उसे मारूफ पढ़ा जाए। जिस या से पहले ज़ेर, जिस भी या हो, जौन सी भी या हो, उससे पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर हो या खुद हर्फ के नीचे ज़ेर लिखा हुआ हो तो उसे मारूफ पढ़ा जाए। हमने मारूफ और मजहूल आपको बता दिया है, जैसे ई ये मारूफ और ए ये मजहूल। इसी तरह ऊ ये मारूफ और ओ ये मजहूल। ये पहचान में आसानी से बता देता हूँ। और नीचे लिखा है और अगर ऐसा न हो, यानी जिस हर्फ के नीचे ज़ेर न हो या फिर या से पहले किसी हर्फ के नीचे ज़ेर न हो, ऐसा न हो तो फिर मजहूल पढ़ा जाएगा। यानी जिस या से पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर हो या खुद हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो उसको मारूफ पढ़ा जाएगा। यानी ऊ हो तो वाव हो तो ऊ, या हो तो ई वगैरह। और ऐसा न हो, ज़ेर वगैरह न हो तो मजहूल पढ़ा जाएगा। जैसे ए, ई की जगह ए, अगर ऊ हो, वाव मध्य वाला हो तो ओ, इस तरह पढ़ा जाएगा। तो चलिए हम सबक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो कुछ हुरूफ है, हम बताते हैं मारूफ कैसा है, मजहूल कैसे पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर या से पहले इनके नीचे ज़ेर आया है, तो क्या कहा, जिस या से पहले ज़ेर या जिस खुद हर्फ के नीचे ज़ेर आएगा तो उसको मारूफ पढ़ेंगे। तो मारूफ कैसे पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ई। इस तरह यहाँ पर भी सेम है, पूरी लाइन सेम है। तो यहाँ पर फ़ी पढ़ेंगे। फिर ली, नी, यी, बी, पी, दी, टी, ई। तो इस तरह ये मारूफ हुआ। और अब नीचे है बा, कोई ज़ेर नहीं है। क्या कहा, अगर ऐसा न हो, ज़ेर वगैरह न हो तो क्या पढ़ेंगे, मारूफ पढ़ेंगे, मजहूल पढ़ेंगे। अब मजहूल कैसे पढ़ेंगे, जैसे ये बी नहीं पढ़ेंगे बल्कि बे, टे, दे, हे, ड़े, गे, क़े, ये, ने, रे। इस तरह आगे भी के, पे, वे, ए, है, मे, ते, जे,
ले बे। तो दोस्तों यहाँ तक हमने सबक पढ़ा। अब उसकी कुछ नीचे एक्सरसाइज लिखी हुई है, मश्क। हम मश्क जब करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा सबक क्लियर हो जाएगा, अच्छी तरह से हमारे जहन के अंदर बैठ जाएगा। तो अब हम मश्क को देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, मश्क के अंदर पहला है बाकी। क्या है? बाकी। बाकी नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि ज़ेर आया है यहाँ से पहले, तो बाकी होगा। और आप जैसे जैसे सीखने के बाद उर्दू किताबें शुरू करूँगी तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग के अंदर पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पर क्या पढ़ेंगे। उसके बाद है ताज़ी, यहाँ पर भी ज़ेर है। उसके बाद में है बासी, फिर काफ़ी, वाली, माली। यहाँ तो एक जैसे थे। यहाँ पर भी देखो क्या कहा था ऊपर, या से पहले ज़ेर आवे या खुद हर्फ के नीचे ज़ेर आवे। तो यहाँ पर आइन के नीचे खुद ज़ेर आया, यहाँ पर इस लाइन में खुद ज़ेर आया होगा हर्फ के नीचे, या से पहले नहीं आएगा। या फिर या से पहले समझ लो, या से पहले भी यहाँ पर ज़ेर है, तो यहाँ पर ईद पढ़ेंगे। फिर पीस, क्या है? पीस। पेस नहीं, ऐद नहीं, ईद, पीस। पीला, पेला नहीं, पीला है। फिर गीला है, जीना, सीना। अब यहाँ तो ज़ेर वाले हर्फ हुरूफ थे, ऊपर कहा ना, जिस या से पहले ज़ेर आवे या खुद हर्फ के नीचे ज़ेर आएगा तो उसको मारूफ पढ़ेंगे। अब यहाँ देखो इस लाइन के अंदर कहीं पर ज़ेर नहीं है, यहाँ पर दो लाइन के अंदर, तो हम इसको मजहूल पढ़ेंगे। अब मजहूल कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कीला नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मजहूल आएगा केला। क्या आएगा? केला, यानी बनाना। उसके बाद बेटा है, केला के बाद बेटा, बीटा नहीं। उसके बाद तेरा, तीरा नहीं, तीरा मारूफ हो जाएगा और तेरा मजहूल, तो हम तेरा पढ़ेंगे क्योंकि ज़ेर नहीं है। फिर मेरा, लेटा, बेचा। यहाँ पर भी ऐसा है, नेक, नीक नहीं, नेक, एक, रेत, शेर, देर, लेट। अब उसके बाद नीचे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो ज़ेर वगैरह नहीं, तो ये तो सिंपल है। मैना, तेरा, जैसा, मैल, बैल, सैर। तो ज़बर है तो ज़बर की तरह पढ़ेंगे। पैसे, जिस तरह कहते हैं, पैसे नहीं कहते हम, पैसे कहते, पई। तो इस तरह पई, इस तरह मई, तय, जय। जैसा नहीं कहते, जैसा कहते, जैसा। तो मैल, मेल नहीं कहते, मैल, मेल। इस तरह थोड़ा सा मैं होता है, इस तरह जय, पै, पैसे वगैरह। तो इस तरह ये पढ़ा जाएगा। फिर जो है बैसे, फिर जैसे, मैले, कैसे, ऐसे। तो दोस्तों यही हमारा आज का लेसन था। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन समझ लो, क्योंकि इसमें भी मारूफ मजहूल बताया है, और इससे पहले वाला जो हमने सबक पढ़ा था वाव मद्दा वाला, उसके अंदर भी मारूफ मजहूल बताया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे शुरू वाले पहले, तो वो देख ले, ताकि आगे आने वाली जितने भी वीडियोस होगी आपके लिए आसान हो जाएंगे। क्योंकि अब यहाँ पर या मद्दा है, उससे पहले था वाव मद्दा, अब यहाँ पर या मद्दा है। तो इंशाल्लाह उसके बाद एक और एक्सरसाइज आ रही है, मैं आपको अच्छी तरह पढ़ाऊँगा। तो अभी वीडियोस अच्छी तरह अगर आपको न पता चलता हो तो रुक कर वापस करे, वापस देख लेवे। तो आज के लिए यही वीडियो था हमारा, लेसन नंबर 14। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर ले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करें। तो बस आज के लिए इतना ही था। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।